प्यारे दोस्तों, आज का यह वाक्य सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जो कुछ एक झूठी औरत के साथ कब्र में हुआ, यह देखकर वहां के लोगों चीखने और चिल्लाने लगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी झूठ पर भी अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आ सकता है। प्यारे दोस्तों, हमारा आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया बहुत इबरतनाक और सबक आमोज है। मेरा नाम फातिमा है और मेरी सास का नाम सकीना बीवी था। जब मैं अपने ससुराल आई तो 18 साल की थी। मेरा शौहर मेराज मुझसे 12 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती थीं। ये देखे बगैर कि लड़के की उम्र क्या है, बस जोड़ा बना दिया जाता था, हर लड़की की तरह। मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी मेराज का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में था कि ना जाने मेरा शौहर कैसा होगा और ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि अचानक मेरा घूंघट झटके से उठाया गया। घबराकर जब मैंने नजरें उठाई तो मेरे सामने मेरी सास सकीना बीवी खड़ी थी। माथे के बल आंखों में गुस्सा और सर से पांव तक मुझे घूरने के बाद उन्होंने जो बात कही, उससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुझे यहां ब्याह कर लाई हूं, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं, सबने पहली औलाद बेटा ही पैदा किया है। तेरी बहनें, तेरी भाभियां और बाकी औरतें सबने दो दो हीरे पैदा किए हैं। अब तुझसे भी यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्दी से पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराते हुए सर झुकाकर उनकी बात सुनती रही, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वह भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते देखना चाहती हूं। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी ख्वाहिश पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तेरी मां नहीं बल्कि सांस बन जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने मेरा गाल थपथपाकर वहां से चली गई। मुझे लगा था कि मेरी सांस नर्म मिजाज और अच्छी तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मैं जर्द पड़ गई और मुझे उनसे खौफ आने लगा। मैं यूं ही सहमई हुई बैठी थी कि मेराज कमरे में दाखिल हुआ और आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा और उसका रवैया उसकी मां से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मेरे दिल में मेराज की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मेराज भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना पहाड़ जैसा लगने लगा। अगर सास को खुश रखती तो शौहर नाराज हो जाता, और अगर शौहर को वक्त देती तो हजारों बातें सुनाती। सुबह से शाम तक मैं घर के सारे काम करती, और अगर सास के रिश्तेदार आ जाते तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। रात को मेराज आते तो मेरी थकी हुई सूरत देखकर गुस्सा करते, कहते, अपनी हालत देखो, नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे हमारी शादी को 10-12 साल हो चुके हों। कम से कम अपने आप को संवार कर तो रखा करो, हर वक्त नौकरानी बनी रहती हो। मेराज की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रो रो कर कहने लगी, मैं क्या करूं, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूं। जिस वक्त आप घर आते हैं उसी वक्त मुझे फुर्सत मिलती है। अम्मा जी भी मेरा हाथ नहीं बटाती। मैं अपने शौहर को यह सब कुछ बता ही रही थी कि सास कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वह फौरन हाय हाय करती अंदर दाखिल हो गई और गुस्से में कहने लगी, हाँ, यही दिन देखना रह गया था फातिमा। मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, मगर तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए चंद दिन ही हुए हैं और देख बेटा कैसे तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। अरे मेरे घुटनों में दर्द था, तू जानती है कि मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द होता है। मैंने सोचा था कि एक दिन अगर यह काम कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी, आखिर यह घर इसका भी तो है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह तो अपनी सुस्ती में मुझे भी घसीट लाएगी। जब मेराज ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो वह मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से तुमने मेरी मां को रुला दिया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे सामने मां की शिकायत की। वह सारी रात मैंने बाहर सहन में रोते हुए गुजारी, मगर न सास ने मुझे कमरे में आने को कहा और ना ही शौहर ने। अगली सुबह तक मेरा वजूद अकड़ चुका था। धीरे धीरे सास ने मेराज को मेरे खिलाफ भड़काकर उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। 3 महीने गुजरे
तो सास ने एक रोज महराज के घर आते ही कहा, महराज, यह क्या माजरा है? शादी को 3 महीने हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। महराज तो सर झुकाकर बैठ गया, मगर मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और तंजिया लहजे में कहने लगी, क्या कोई नुक्स तो नहीं है? तुझमें कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई? अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तू डॉक्टर के पास जाएगी और जाकर दवा लेकर आएगी। समझी गलती से, मैंने अपनी सास के सामने कह दिया। औलाद देना या ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ने औलाद का आना लिखा होगा तब आ जाएगी। अभी तो शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सास ने मेरी छोटी को पकड़ लिया। बालों को खींचते हुए मुझे अपने सामने करके कहने लगी, तेरी इतनी मजाल जो मेरे सामने जुबान चलाए, तू होती कौन है? ये कहने वाली मुझे अपने बच्चे की औलाद चाहिए और वह भी मेरे सामने, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे। महराज से तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाने में तलाक का नाम सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं रोने लगी और महराज से कहने लगी, महराज, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे इसरार पर महराज मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कुछ दवाएं दे दी। कुछ महीनों बाद मैं पेट से हो गई। सास बहुत खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है, मैं पोते की दादी बनने वाली हूं। मैं भी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना यह सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी बेटा का दुआ करती थी, मगर जब रात को कुरान पाक की तिलावत करके सोती तो ख्वाब में मुझे एक बेहतरीन हसीन लड़की नजर आती। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे अपनी गोद में लेकर लोरियां सुना रही होती और उससे प्यार कर रही होती। सुबह मैंने यह ख्वाब हंसते हुए अपने शौहर को सुनाया, मगर उसके चेहरे पर बल पड़ गए। वह कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो खबरदार, जो अम्मी के सामने बेटी का जिक्र भी किया। तुम जानती हो ना कि अम्मी वैसे ही बेटी के नाम से जलती है। वह सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती है। बस ये दुआ करो कि बेटा हो जाए, अम्मी खुश हो जाएंगी। मैं चुप सी होकर रह गई। 5 महीने गुजरे तो सास मुझे सीधा डॉक्टर के पास ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सास की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह फौरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब तो मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं। मगर डॉक्टर ने अगला जुमला कहकर उसकी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बोली, अम्मी जी पोते नहीं बल्कि पोतियां। दरअसल आपकी बहू 2 शहजादी को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। मैं भी सहम गई, मगर मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा था कि मैं 2 बच्चियों की मां बनने वाली हूं। काश कोई मेरी सांस के दिल से यह फालतू बुरे ख्याल निकाल पाता। वाह, बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती यह दवाएं जरूर खानी होंगी, ताकि बच्चों की सही तरक्की हो और किसी तरह की पेची दगी ना हो। मगर मेरी सांस इतनी जालिम निकली कि उसने वह दवा लेकर ही ना दी। कहने लगी, मेरे बेटे के पैसे इतने फालतू नहीं हैं। वह कोई हराम का माल नहीं कमाता जो तुझ पर उड़ा दे। एकदम से उसने मुझसे अपना रवैया बदल लिया और मुझे घर ले आए। घर आते ही उसने बिस्तरों की चादर, पर्दे और अपने ने और महराज के सारे कपड़े निकालकर कपड़ों का ढेर लगा दिया। वॉशिंग मशीन भी अलग कर दी और कहने लगी, यह सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा करा। मुझे शाम से पहले यह सारा काम खत्म चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरी हालत पर रहम करो। मगर सांस को कहां रहम आने वाला था। मैं रोते हुए कपड़े धो रही थी, भूखी थी, दिन भर कुछ खाया नहीं था और चक्कर आने लगे थे। सांस की नफरत और हरकत इतनी बढ़ गई थी कि वह बिल्कुल फिरौन बन बैठी थी। मैंने सांस की नजरों से बचकर महराज को फोन मिलाया। महराज उस वक्त नौकरी पर था। 2 बेल के बाद उसने मेरा कॉल उठा लिया। मैं रोते हुए महराज से कहने लगी, जल्दी से घर आ जाए। अम्मा मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रही। अभी यह अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि मेरी सास ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और कहने लगी, बेटा आते हुए दाल सब्जी लेते आना। और फिर खुद ही फोन बंद कर दिया। फिर गुस्से में मोबाइल उठाकर फर्श पर दे मारा और मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद करके कहने लगी, बड़ी हिम्मत आ गई है, तुझ में मेरी शिकायत मेरे बेटे से लगाएगी। जिस तरह खुद मनहूस है
वैसी ही बेटियां पैदा करके देने वाली हैं। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुझे विवाह करना लाती। अब देख मैं मेराज से कैसे तेरी तलाक करवाती हूं। गुस्से से मुझे दबोच कर बाहर ले आई और बोली, उठा, ये सारे कपड़े और छत पर डाल कर आ। मैं रोते हुए कहने लगी कि मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, मगर वह गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। जैसे तैसे मैंने कपड़ों को टोकरी में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुककर मैं सांस लेती और रोती। बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज वह होते और मैं उनको अपने साथ होने वाला जुल्म बता सकती। मेरे बचपन में ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और वह दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वह भी अपनी बीवियों और बच्चों में इतने मशरूफ थे कि कभी कभी मुझे फोन करके हाल पूछ लेते, वरना उन्हें तो मैं शायद भूल ही चुकी थी। बहनें भी अपने घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। अगर उन्हें फोन करती तो वह अपने दुखड़े रोने लगती। मैं कांपते हुए छत पर पहुंची। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और पेट में दर्द उठने लगा, मगर फिर भी मैंने कपड़े छत पर सुखाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद मेराज घर में दाखिल हुआ। मेरी सांस फौरन सर बांधकर आंगन में चारपाई पर बैठ गई। मेराज ने आकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी सांस झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इस लड़की को मना करती रहती हूं कि छत पर मत जाया कर, लेकिन जब यह छत पर जाती है तो पड़ोस की अब्बास का लड़का भी वहीं डगमगाने लगता है। पता नहीं दोनों के बीच क्या नैन मटक्का चल रहा होता है। मैं छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक मेराज वहां आ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं और घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। मेराज ने देखा तो सामने पड़ोस का लड़का भी इत्तेफाक से छत पर ही मौजूद था। मेराज वहीं से चिल्लाया। मैं मां बनने वाली थी, मगर फिर भी उन्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वहीं छत पर एक कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे सर, कंधों और पीठ पर वह डंडे मार मार कर मुझे नीला नील कर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती क्या है, आखिर कितना जुल्म बर्दाश्त करती। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यूं ही छत पर लावारिस की तरह पड़ी थी, और जब मुझे होश में आता देख मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, अगर तू मेरे बच्चों की मां ना बनने वाली होती ना तो मैं कब का तुझे तलाक दे चुका होता। तुझ जैसी बद किरदार लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आपकी अम्मा ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब तबीयत देखकर आखिरकार मेराज को कुछ रहम आ ही गया। वह मुझे छत से नीचे लेकर आया और अपनी मां से भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब मेरी सास ने उसे बताया कि मैं बच्चियों की मां बनने वाली हूं तो मेराज मुस्कुरा उठा। अब उन्हें भी अपनी बेटियों से मोहब्बत होने लगी थी। सिर्फ अपनी मां के डर से वह इजहार नहीं करते थे, लेकिन अपनी मां के इस जालिमाना रवैये पर उसने साफ अल्फाज में कह दिया, लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े होंगे। मैंने ही इन्हें पालना है और यह अपना रिजक अपने साथ लेकर आएंगी। जिसने मुझे बेटियां दी हैं वही बेटा भी देगा। अपने शौहर को यूं बदलते देख मेरे दिल में कुछ सुकून सा उतर आया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी मगर दूसरी काफी कमजोर थी। मेरी सांस ने ना तो कभी मेरी बच्चियों को उठाया और ना ही उन्हें करीब से देखना गवारा किया। उल्टा जिस रोज मैं अस्पताल से अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंची, मेरी सास आंगन के बीचों बीच सर बांधे ऐसे खड़ी थी जैसे बेटियां नहीं, घर में कोई जनाजा दाखिल हो रहा हो। शौहर के सामने तो मेरी सास का रवैया फिर भी थोड़ा बेहतर हो जाता था, लेकिन शौहर के जाते ही वह झोलियां उठाकर मुझे और मेरी बच्चियों को बद्दुआ देती रहती। वह यही कहती, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रहती। एक रोज मेरी दोनों बच्चियां बेड पर लेटी सो रही थीं और मैं नमाज अदा कर रही थी। तभी सांस की आवाज आई। वह चीख कर कह रही थी, मुझे भूख लगी है, आकर रोटी बनाकर दे दो। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं नमाज पढ़ रही हूं।
लेकिन इसके बावजूद वह लगातार चिल्लाती रही। ये समझकर कि मैं सो रही हूं, वह हाथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेरी दोनों बच्चियां उनकी चीख पुकार से जाग चुकी थीं। सास ने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो बजाय बच्चियों को चुप कराने के वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और डंडा उनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से उन्होंने मारा कि उनकी चीखें आज भी याद करती हूं तो मेरे दिल से आह निकलती है। मैं वहीं नमाज के हालत में बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बच्चियां नीले नील हो चुकी थीं। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। आखिर मैं कब तक उनकी उम्र का लिहाज करती। अब तक मैंने उन्हें बड़ी उम्र की औरत समझकर लिहाज किया था कि वह रिश्ते और मकाम में मुझसे बड़ी है, इसलिए मुझे उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से में बाहर निकली और कहने लगी, आप इंसान हैं या शैतान हैं? एक बार भी आपको मेरी बच्चियों पर रहम नहीं आया। तुम जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी भी क्या नफरत थी कि इंसान अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठा। इतना कहकर मैं अपनी सांस को गर्दन को पकड़ चुकी थी। मैं नहीं जानती मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर मैंने अपनी सांस को जोर से पीछे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह शायद मेरी बदकिस्मती थी कि वह उसी वक्त घर दाखिल हुआ। घर में दाखिल होते ही उसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सांस को मारकर गिरा रही हूं। वह गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी सांस को तो मौका मिल गया। रोते हुए वह अपने बेटे के सीने से लग गई और फूट फूट कर कहने लगी, देख तेरी बीवी मुझ पर कैसे जुल्म कर रही है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इसे बहू बनाकर लाए। देखो दोनों बच्चियों को कितने जालिम तरीके से मारा है। वह मेरी बातें सुने बगैर वह मुझे तलाक दे चुका था। तलाक दे के कहने लगा, दफा हो जाओ इस घर से तुम्हारा, अब इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तलाक के लफ्ज सुनते ही मेरा वजूद जैसे ठंडा पड़ चुका था। बस मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने अपनी जख्मी बच्चियों को उठाया और रोते हुए मेराज से कहा, एक आखिरी बार इन बच्चियों को देख लो, इनकी टांगे जख्मी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मगर बगैर मेरी कोई बात सुने वह घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बच्चियों को लेकर सीधा अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने अपने भाइयों को फोन कर दिया। कुछ देर बाद ही मेरे भाई वहां पहुंच गए, जिनके सीने से लगकर मैं बताने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे किस तरह तलाक दे दी। मेरी सास ने मुझ पर बेइंतहा जुल्म किए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। डॉक्टरों ने जब मेरी बच्चियों का मुआयना किया तो कहने लगे कि मेरी वह बेटी जो काफी कमजोर थी वह कभी चल नहीं पाएगी, जबकि दूसरी बच्ची लड़खड़ाते हुए चलने के काबिल रह गई है। मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जब अपने मायके पहुंची तो दोनों भाभियों ने माथे पर बल डालकर मेरा स्वागत किया। मेरी भाभियां मेरे भाइयों से कहने लगीं, अब यह यही रहेगी, इसकी दोनों बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, इनके खर्चे, स्कूल की पढ़ाई ये सब कौन करेगा? कल को इनकी शादी भी तो करनी होगी। ये सब कुछ आप तीनों भाई कैसे कर पाओगे? अपनी औलाद पालोगे या अपनी बहन की दो दो लड़कियां? अभी मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी भाभियां इस तरह की बातें कर रही थीं। मैं रोने लगी, या अल्लाह, मजबूर इंसान का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने जैसे तैसे करके अपना गुजारा शुरू किया। 10वीं क्लास तक तो मैं पढ़ी हुई थी, इसीलिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर मुझे सिलाई भी आती थी, तो मैंने लोगों के कपड़े सिलाई का खर्च चलाना शुरू कर दिया। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं थी। अपना कमाकर खुद और अपनी बेटियों को खिला रही थी, मगर उसके बावजूद मेरी भाभियां मुझे बातें सुनाया करती थीं, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता जो थी। हमारे समाज में तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे शौहर ने पलटकर न अपनी बच्चियों की खबर ली और न मेरी। कई बार जब मेरे भाई के बच्चे मेरी बच्चियों का मजाक उड़ाते और उन्हें मारते तो मुझे दिल में ही दुख होता, मगर करती भी क्या? यहां से कहीं और जा भी तो नहीं सकती थी। एक रोज मुझ तक यह खबर पहुंची कि मेरी सास ने मेराज की दूसरी शादी करवा दी है और दूसरी शादी से मेराज को अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया है। यह सुनकर मैंने एक सांस ली। अगर अल्लाह की जात चाहती तो मुझे भी बेटा दे देती और मैं आज मेराज के साथ शायद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती, मगर शायद मेरी किस्मत में यह सूखा खाना लिखा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। मैं जमाने की ठोकरें खाकर मजबूत हो गई।
मगर वहीं दूसरी तरफ उस मोहल्ले की औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने यहां आती रहती थी, वह मुझे मेरे ससुराल की खबरें जरूर देती थी। एक रोज जब वह हमारे घर आई तो उसने मुझे बताया कि मेराज की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। मेराज की बीवी होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से कॉल पर बातें करती है। मैंने खुद उसे छत पर कई बार लड़कों से आंखें चार करते देखा है। एक रोज न जाने सास और बहू में किस बात पर झगड़ा हुआ कि बजाय बीवी को समझाने के मेराज अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले एक हफ्ते से मेराज अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल जा चुका है और मेरी सास अकेली घर में रह रही है। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही झूठे अमल है जो गंदे इल्जामात उसने मुझ पर लगाए थे, वह सब दूसरी बहू के लिए सच हो गए। न सिर्फ इतना, बल्कि जिस बेटे की खातिर वह जीती मरती थी, वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील रुस्वा हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। सकीना बीवी को मरे हुए 7 दिन गुजर चुके थे, मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे मोहल्ले में बेहद गंदी बदबू फैलने लगी, इतनी गंदी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू कहां से आ रही है। खाक उबो को पैसे देकर मोहल्ले की नालियों की सफाई करवाई गई, मगर बदबू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी कोई सकीना बीवी के घर के करीब से गुजरता तो बदबू बर्दाश्त के बाहर हो जाती। आखिरकार मोहल्ले वालों ने मेराज को फोन किया। जब घर घर खोलकर देखा गया तो अंदर सकीना बीवी मरी पड़ी थी। कमरे के फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी और जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और आंखों से कीड़े उसे खा रहे थे और जिस्म का गोश्त बाहर निकल आया था। यह मंजर बड़ा ही होलनाक था। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया कि सकीना बीवी का इंतकाल हो चुका है। लोग जमा होने लगे, लेकिन मैयत इतनी खराब हालत में थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। जो भी मैयत के पास जाता उसे उल्टियां आने लगती, इसीलिए सकीना बीवी को जल्द से जल्द दफना दिया। लोग जनाजे में भी शिरकत नहीं कर रहे थे और जो हुए वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जब सकीना बीवी को कब्र में उतारा गया तो अभी मेराज और गोरख कब्र में मौजूद ही थे कि अचानक कब्र में आग भड़क उठी। मेराज और गोरख बाहर निकल आए। लोग डरकर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इससे पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर कोई कहने लगा कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया है। मेराज भी घबराया हुआ था। जब उसने आगे बढ़कर अपनी मां का हाल देखा तो वह बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था। सकीना बीवी का पेट फट चुका था और एक बड़ा सा काला सांप उसके पेट से निकलकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। लोग पहले तो घबरा गए, मगर फिर जल्दबाजी में कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया गया। सकीना बीवी ने मेरे और मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ किया था वह किसी से छुपा नहीं था। लोग कब्रिस्तान में ही बात करने लगे कि इस औरत पर अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ है। मेराज ने जब यह सब सुना और अपनी मां का हाल देखा तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। वह मेरे और मेरी बच्चियों के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि जो कुछ उसकी मां के साथ हुआ वो उसके साथ भी ना हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सकीना बीवी ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे दुनिया में भी मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने सकीना बीवी को रहती दुनिया तक इबरतनाक का निशान बना डाला। उसके बाद मेराज ने हर महीने मुझे और मेरी बच्चियों को खर्चा भेजना शुरू कर दिया। ना सिर्फ खर्चा, बल्कि उसने अपना आबाई घर भी मेरे और मेरी बच्चियों के नाम कर दिया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक जुल्म करने वाली औरत के साथ क्या हुआ। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।